हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एडवोकेट्स के बारे में। जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स अपना स्टेट बार काउंसिल में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक स्टैटिक प्रोविजन दिया है, जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी यूनिफॉर्म फीस का रूल नहीं बना देती। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं और उन्हें किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एलएलबी कर चुके हैं या फिर बीएलएलबी का कोर्स कर चुके हैं, तो आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना होता है और उसके बाद आप स्टेट के सर्टिफिकेट को लेने के बाद स्टेट में एलिजिबल हो जाते हो कि स्टेट में सिचुएटेड जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनमें अपने क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकें और कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE का पेपर क्वालिफाई करना होता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो वो सारे लोग जो कि AIBE के एग्जाम को पास कर लेते हैं, उनको ऑल ओवर इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है, जिससे कि वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। जब हम स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि स्टेट बार काउंसिल की हर एक स्टेट की अलग अलग फीस है। जहां पर हमें स्टेट वाइज फीस देखी जाए तो यूपी की अगर बात करें तो आपको लगभग 20 से 22 हजार रुपए देखने को मिलती है। दिल्ली की अगर बात करें तो 17 से 18 हजार, और वहां पर अगर आसाम जैसे स्टेट्स की बात की जाए तो 40 हजार रुपए एक जो है लॉ ग्रेजुएट से उसके स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए लिए जाते हैं। और इसी तर्ज पर हमें देखने को मिलता है कि कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, जबकि एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज F के अकॉर्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको टोटल 750 रुपीज देने की जरूरत है, जहां पर स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र आपको 600 रुपए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपए देने की जरूरत है। तो टोटल आपको 750 फीस देनी है। अब इसी को लेकर हमारे अलग अलग बार काउंसिल्स में और अलग अलग स्टेट हाई कोर्ट्स में बहुत सारी पिटीशनें फाइल हुई हैं, जिसके बाद देखने को मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट सबमिट किया और ये बोला कि सारे बार काउंसिल से इस पर कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जितने भी अलग अलग स्टेट के फीस स्ट्रक्चर है स्टेट्स में एडवोकेट्स को एनरोलमेंट करने के लिए उस पर जो है एक यूनिफॉर्म लॉ लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तर्ज पर केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी फरवरी में, जिसका डिसीजन हमारा मार्च में देखने को मिला, जहां पर एक 25 ईयर्स के पिटीशनर 2 लोगों ने मिलकर ये पिटीशन फाइल की और उन्होंने केरला हाई कोर्ट की सिंगल डिवीजन बेंच के सामने ये मुद्दा रखा कि अगर सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज F जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वो सिंपल आपको ये बताता है कि आपको टोटल 750 रुपीज ही खर्च करने हैं एडवोकेट बनने के लिए, तो केरला स्टेट बार काउंसिल जो है 15,900 रुपए क्यों ले रही है। तो इस केस में हमें देखने को मिलता है 16/3/2023 को एक जजमेंट आता है, जहां पर सिंगल बेंच ये हेल्ड करती है कि ये दोनों ही पिटिशनर जो हैं उनके स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए ही चार्ज किए जाए, जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं आ जाता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो है मैटर स्टेट बार काउंसिल, केरला स्टेट बार काउंसिल इसको डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज करती है और ये बोलती है केरला हाई कोर्ट में कि इनके द्वारा बताया गया ये पूरा का पूरा मुद्दा गलत है। जब तक इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन से सारे स्टेट्स के एडवोकेट्स के लिए एक यूनिफॉर्म फीस नहीं रख देता, तब तक 15,900 में ही रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। तो इसी चीज को सुनते हुए ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं, जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया सारे स्टेट से मिलकर और सारी सिचुएशंस को देखकर यूनिफॉर्म फीस नहीं ला देती, तब तक केरला के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए की ही फीस ली जाएगी और सारे एडवोकेट्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर स्टेट बार काउंसिल, केरला स्टेट बार काउंसिल हाई कोर्ट में गई थी डिवीजन बेंच के सामने सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, और यहां पर केरला स्टेट बार काउंसिल का यह मानना था कि जो सिंगल डिवीजन बेंच का है उसके ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद वो जो है इस पर कोर्ट से स्टे ले पाएंगे। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है
है कि कोर्ट ने उनका ही पासा पलट दिया और यहाँ पर इस बार कोर्ट ने बॉल जो है स्टूडेंट्स के फेवर में डालते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल पे ये धार रख दी कि जब तक आप जो है एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं ला दोगे इस पर, तब तक इस स्टेट में, केरला के स्टेट में तो 750 रुपए में ही स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। तो अब से ये एक नया रूल और नई गाइडलाइंस केरला हाईकोर्ट की देखने को मिली है। अब हम जानते हैं कि क्या था ये पूरा केस और किस तरीके से इस पूरे केस में ये सारी चीजें जो है डील की गई। लेकिन सबसे अच्छी बात कि जितने भी युवा वकील हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके स्टेट में ज्यादा फीस लग रही है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की और अभी तक अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है क्योंकि आपके पास पैसे की दिक्कत है, तो इस टाइम पर अब जो है इस फैसले के अकॉर्डिंग केरला में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मात्र 750 रुपए की फीस देकर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि जितने भी अधिवक्ता हैं एडवोकेट में या फिर लॉ ग्रेजुएट हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां से अपनी जो है प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरा मुद्दा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच कल है लास्ट डे, बैच की क्लोजिंग हो रही है और जितने भी लोग स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइव फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जो है कल रात तक एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इसके एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे और आपको एडमिशन लेने का नहीं मौका मिल पाएगा। तो एपीयू का कोड यूज करना है और 24,999 में इसमें अपने आप को एनरोल करने ला है। किस तरीके से एनरोल करना है, अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे अपू शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और यहां पर अपने सारे डाउट्स इससे रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। प्लस बाकी किस तरीके से आप इसमें एडमिशन लेके एनरोल हो सकते हैं और आपका जो भी डाउट है आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर कनेक्ट हो जाइएगा और पर्सनल भी मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले केस का नाम जानते हैं क्योंकि केस का नाम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी केस को रेफर करके जो है आप अपना केरला बार काउंसिल में जो है सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए में अपना क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ केरला वर्सेस अक्षय एम शिवम। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि अक्षय एम शिवम प्लस इनके कुछ दोस्तों ने जो कि 2019 से लेकर 2023 तक अपने बीए एलएलबी को प्रोग्राम को करने के बाद जो है लॉ ग्रेजुएट हुए। उसके बाद उन्होंने 2025 में एक रेट पिटीशन फाइल की जहां पर उन्होंने सेक्शन 24 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ ऑफ एडवोकेट एक्ट को चैलेंज किया और ये कहा कि स्टेट बार काउंसिल 15,900 रुपए फीस कैसे ले सकती है, जबकि हमारा एक जो स्टैट्यूट है, कोडिफाइड लॉ है, वो ही जो है टोटल 750 रुपए फीस लेने की बात करता है। अगर आपको ज्यादा फीस लेनी है तो आप जो है एटलीस्ट अपने सेक्शन 24 क्लॉज 1 एफ के रूल्स में पहले अमेंडमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप फीस लीजिएगा, तो ये एक जो है वैलिड पॉइंट है। लेकिन मनमानी जो स्टेट बार काउंसिल की चल रही है उसके ऊपर ये पिटीशन फाइल करते हैं और इसका मार्च में फैसला दिया जाता है जहां पर हमारे दोनों पिटिशनर को, दो स्टूडेंट होते हैं, उनको 750 रुपए के रजिस्ट्रेशन के साथ जो है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा मौका दे दिया जाता है। उसके बाद केरला स्टेट बार काउंसिल इससे नाखुश थी क्योंकि दूसरे लोगों की भी इसके ऊपर क्वेरी आने लगी कि सर हमें भी ये मौका मिलना चाहिए। तो केरला स्टेट बार काउंसिल ने इसको डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाईकोर्ट के सामने इस मुद्दे को पेश किया। तो उस पर हमें देखने को मिलता है कि केरला हाईकोर्ट डायरेक्ट बार काउंसिल ऑफ केरला टू कलेक्ट ओनली 750 रुपीस एज अ एनरोलमेंट फीस until the uniform fee structure is fixed by the Bar Council of India। उसके बाद केरला बार काउंसिल का जो इशू था वो उन पर ही उल्टा पड़ गया और ऑनरेबल कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये क्लियरली हेल्ड किया कि जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया फीस स्ट्रक्चर को सेम नहीं कर देता हर एक बार काउंसिल में एडवोकेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, तब तक केरला में तो सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए फीस ही ली जाएगी। और हम आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं है। आपने आर्बिट्रेरी, और हर एक स्टेट बार काउंसिल ने आर्बिट्रेरी जो है अपनी फीसेस को इतना ज्यादा कर रखा है कि एक लॉ ग्रेजुएट को लॉ करने के बाद में अपनी जो है अर्निंग इकट्ठी करनी पड़ती है और जिससे कि उनका जो एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट होना चाहिए था वो 2-3 साल बाद हो पाता है। हर एक इंसान की फाइनेंशियल एबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। कहीं पर जो लोग 40-50 हजार रुपए या 20-25 हजार रुपए अफोर्ड कर सकते हैं उनका रजिस्ट्रेशन पास आउट होने के नेक्स्ट डे हो जाता है, जिससे कि उनकी सीनियरिटी बार में काउंट होने लगती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस से या फिर एंट्रेंस एग्जाम को, सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अपने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी नहीं होती कि वो लॉ पास करते ही जो है पूरी तरीके से आपको 15,900 रुपए या फिर 22,000 या फिर कई अदर स्टेट्स में 40 और 44 हजार रुपए
भी रजिस्ट्रेशन की फीस रखी गई है। ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चल रहा है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये रिकमेंडेशन मांगा है कि ऐसा क्यों है, जबकि हमारा एडवोकेट एक्ट सेक्शन 24 में क्लियरली 750 लिखा गया है। तो आप इस चीज को ओवरराइड कर रहे हो और स्टेट बार अथॉरिटीज किस तरीके से इतनी फीस को चार्ज कर सकती हैं। तो इसी तर्ज पर हमें देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई ने अपना हलफनामा दिया और एफिडेविट में कुछ बात सबमिट की, जहां पर उन्होंने बताया कि हम एडवोकेट्स की अलग-अलग स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट्स को अलग-अलग फैसिलिटी देती हैं, इस वजह से ये जो है अलग-अलग फीस को चार्ज किए जाते हैं। लेकिन यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इस बात से पूरी तरीके से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप जो है जल्दी फटाफट से सारे स्टेट बार काउंसिल्स की मीटिंग करिए और इनके साथ मिल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करिए जिसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी एडवोकेट को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक नॉमिनल बेसिक फीस होनी चाहिए और सारे स्टेट्स में वो सेम ही लागू होनी चाहिए। इसी चीज को लेकर स्टेट बार काउंसिल ऑफ केरला के इस मैटर को चैलेंज किया गया, जहां पर 15,900 की फीस वाली बात को चैलेंज किया गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑनरेबल एसबीएन भट्टी जो कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं और केरला हाई कोर्ट के, और बसंत बालाजी का ये ऑर्डर है जहां पर उन्होंने स्टेट बार काउंसिल ऑफ केरला की अपील को खारिज करते हुए ये बोला है कि जो सिंगल बेंच का डिसीजन था वही जो है लागू होगा और स्टेट बार काउंसिल में जितने भी अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनके 750 रुपए में ही पूरी तरीके से इसको जो है एनरोल किया जाएगा। और ये यूनिफॉर्म लॉ कब तक लागू होगा? जब तक कि हमारा पूरी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एक्ट नहीं आ जाता, तब तक स्टेट बार काउंसिल ऑफ केरला में सिर्फ और सिर्फ मात्र 750 में ही रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। अगर हम बात करें सिंगल जजेस बेंच की, जिसके सामने सबसे पहले केरला हाई कोर्ट में ये मुद्दा रखा गया था, जो दोनों पिटिशनर थे उन्होंने रखा था, तो वो जस्टिस थे हमारे जस्टिस साजी पी, और उन्होंने जो है इस मैटर को मार्च में डिसाइड किया था, जहां पर दोनों पिटिशनर को 750 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो अगर कोई भी अधिवक्ता सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे, उनके पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि केरला हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच का भी डिसीजन आ चुका है, प्लस डिवीजन बेंच ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि सिंगल बेंच का डिसीजन बिल्कुल सही है। और जो सिंगल बेंच का डिसीजन पिटिशनर पर लागू होता था वो अब हिंदुस्तान के सारे एडवोकेट्स पर लागू होगा, और जो भी लोग पैसे के अभाव से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं उनके पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में यह सवाल होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है अधिवक्ताओं का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने लॉ ग्रेजुएट हैं और लॉ की डिग्री को प्राप्त कर रखा है तो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन आपकी शर्त यह होगी कि जिस स्टेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस स्टेट में ही आप जो है प्रैक्टिस को स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको 2 साल का टाइम मिलता है, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो पेपर कंडक्ट कराती है AIBE का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसको क्वालिफाई करने के बाद किसी भी जो है कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो यहां पर अब पूरी तरीके से ये मुद्दा खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां पर भी हाई कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन दे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी बात को हाई कोर्ट्स के सामने रखना होगा। देखिए, केरला मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है और इसी एजुकेशन के चलते हुए वहां के लोग अपने राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि 25 साल का युवा ये सोच सकता है कि स्टेट बार काउंसिल ने इतनी फीस रख रखी है जो कि एडवोकेट एक्ट्स के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से गलत है, तो ये हमारे स्टेट्स के या फिर अदर स्टेट्स के अधिवक्ता यंग एडवोकेट्स क्यों नहीं सोच सकते? 23 साल में लॉ ग्रेजुएट होने के बाद 25 साल में केरला हाई कोर्ट के सामने अपनी बात को रखना और स्टेट बार काउंसिल के रूलिंग्स को, आर्बिट्री फीस को पूरी तरीके से कम करा देना एक 25 साल के युवा के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही युवा आगे चलकर जो है सीनियर अधिवक्ता और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमें जो है जजेस नजर आते हैं। तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। आप एडवोकेट हैं और आप भी अगर ऐसा चाहते हैं कि आपका स्टेट बार काउंसिल या फिर आपका हाई कोर्ट आपके लिए ऐसा ऑर्डर दे, तो आपको अपने राइट्स को लेकर विजिलेंट होना पड़ेगा और अपनी बातों को कोर्ट के सामने पूरी तरीके से रखना होगा। तो ये था आज का सेशन, जहां पर मैंने बताया कि केरला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच ने अब पूरी तरीके से क्लियरिटी दे दी है कि जब तक ऑल ओवर इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्ट्रेशन के रूल्स नहीं आ जाएंगे, तब तक स्टेट ऑफ केरला में मात्र 750 रुपए में ही एडवोकेट्स का रजिस्ट्रेशन होने वाला है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर हमेशा आपके लिए हाजिर रहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच जो कि 12 तारीख से स्टार्ट किया गया था, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का ये गाइडेंस प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको 20 इसकी लास्ट डेट रखी गई है और 20 तारीख को इसके सारे एडमिशंस क्लोज कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको लाइव फाउंडेशन बैच में अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और जो भी क्लासेस आपकी 3-4-5-6 दिनों की छूट गई हैं उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। वो सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं कि सर बाकी जो छूटी हुई क्लासेस हैं 3-4 दिन की वो कैसे मिलेंगी? रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। जितनी भी लाइव क्लासेस आपकी होंगी उनका एक्सेस आपके पास 2 साल तक रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने ही वाला है। तो बिना देरी किए जो भी बच्चे रह गए थे वो जो है कल रात से पहले इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने स्टडी आईक्यू लाइव फाउंडेशन बैच में 12 महीने में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने का सपना देख सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एडमिशन लेना है तो एक कोड यूज करना होता है, दैट इज एपीयू, मेरे नाम के 3 अक्षर। लाइव फाउंडेशन बैच में आपका एडमिशन 24,999 में हो जाएगा। किस तरीके से इसको परचेज करना है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल पर और गूगल पर टाइप करना होगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी टाइप करेंगे आपको ओरिजिनल वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे ही आप हमारे ओरिजिनल वेबसाइट पर आएंगे आपको देखने को मिलेगा कि बैच की जो क्लोजिंग डेट है वो 20 जून रखी गई है और ये बैच कल शाम को सारे एडमिशन इसके क्लोज हो जाएंगे। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो आपको 40,000 का कोर्स दिखाई देगा। फिर उसके बाद बाय नाउ के ऑप्शन पे आपको एक ओटीपी डालने को आएगा। आप जैसे ही ओटीपी डालेंगे और बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई प्रोमो कोड और ऑफर अवेलेबल का एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आप एपीयू जैसे ही ये 3 अक्षर डालते हैं आपको ये कोर्स 24,999 में मिलता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मेरे से टेलीग्राम पर कनेक्ट होना है, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल। आप जैसे ही टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा मेरा ये ग्रुप और यहां पर ज्वाइन होकर आप मुझसे सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं और लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अगर आप क्लैट या फिर अदर कोर्सेज, अदर स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू जो है आपको क्लैट और अदर जुडिशरी के कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। उस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आप एपीयू का कोड यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।